इनोसेंस की पहचान होती है कि आप सिर्फ व्यर्थ और नकारात्मक को नहीं जानते, वैसे आप समझदार हैं। जब बाबा कहते हैं इनोसेंट, तो बाबा का मतलब होता है आप विकारों से इनोसेंट हैं, आप व्यर्थ से इनोसेंट हैं, आपको उसका रस नहीं पड़ा हुआ है, आप उसके रस में खिंचते नहीं हैं। बाकी ऐसा नहीं कि आपको कोई समझ की कमी है ना, आप व्यर्थ विकार से इनोसेंट है। जैसे दुनिया में मुझे अभी कुमार आता था एक पीछे कोर्स करने, तो वो मुझे कहता था कि मेरे फ्रेंड्स जब जोक क्रैक करते हैं तो वो सब हंसते हैं, पर मुझे वो जोक समझ में नहीं आता। तो वो लोग कहते हैं ये तो है ना, ये हमारे लिए है ना, हमारे इसमें फिट नहीं होता। तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मुझे शायद उनके जोक समझने पड़ेंगे या वो चीज़ मुझे जाननी चाहिए। तो मैंने उसको पूछा अदरवाइज़ आपका क्या है, मतलब अदरवाइज़ आप अच्छे स्टूडेंट है? बोला हाँ मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैंने ये क्लियर किया, पीछे अपनी जो भी बातें बताई, घर में भी संबंध अच्छे हैं, माता पिता के भी ध्यान रखता है, सब कुछ करता है। तो मैंने कहा फिर आपको क्यों जानना है उन्होंने क्या जोक क्रैक किया और आपने नहीं समझा, तो व्हाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? तो वो कहते नहीं, पर वो मुझे ऐसे कहते हैं जैसे तुम्हें कुछ आता नहीं है। तो मैंने कहा वो आना ज़रूरी नहीं है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब आप व्यर्थ और विकारों से इनोसेंट होते हैं तो दुनिया में आपको थोड़ा ऐसे नीचे देखेंगे कि आपको तो ये नहीं आता या ये समझ में नहीं आता। लेकिन उन बातों को हमें समझने या जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे काम की बात है, जिस बात से हमारी उन्नति होती है, जो पुरुषार्थ की बात है, जो ज्ञान की बात है, वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है ना। तो ये जो इनोसेंस है ये ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि काम की बात हमें समझ में नहीं आती और हम भोले हैं, है ना, हमें पुरुषार्थ की बात समझ में नहीं आती, हमें मुरली में जो इशारा दिया जाता है वो समझ में नहीं आता, तो हम भोले नहीं हैं, तो फिर हम मूर्ख हैं। तो मूर्ख नहीं बनना है ना। बाबा कहते ज्ञान सागर के बच्चे हैं, हमें बहुत बुद्धिमान होना है, लेकिन व्यर्थ और विकार से इनोसेंट भी रहना है। तो ये है इनोसेंस की बात। और फिर आज जो मुरली में मुझे बहुत बात जो ऐसे स्ट्राइक की वो थी, बाबा दो शब्द यूज़ करते, वैराग्य और नफ़रत, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सन्यासी तो नफ़रत दिलाते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि नारी नर्क का द्वार है, तो नारी नर्क का द्वार है माना नारी इज़ नॉट गुड तो आपको नफ़रत दिलाते हैं, तो उनको छोड़ो क्योंकि वो ठीक नहीं है ना, घर बार अच्छा नहीं है, तो उसको छोड़ो। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम्हें इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें बुद्धि की समझ से छोड़ना है, इस वजह से नहीं कि वो अच्छी नहीं है। अब एक क्लियर डिस्टिंक्शन जो आप समझ लीजिए वो ये है, जब आपको किसी से नफ़रत होती है ना तो आप उसे अवॉइड करते हैं, आप उसके साथ फिज़िकली कांटेक्ट में नहीं आना चाहते, आप उनका चेहरा नहीं देखना चाहते, उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहते या संपर्क संबंध में नहीं आना चाहते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम्हें नफ़रत नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम्हें घृणा आ रही है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, ये नफ़रत की निशानी है।
लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम्हें वैराग आना चाहिए, है ना। और वैराग क्या है कि वैराग इज द ऑपोजिट ऑफ राग। राग माना अटैचमेंट, तो वैराग माना नेचुरल डिटैचमेंट, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं अटैचमेंट क्यों होता है। अटैचमेंट होता है क्योंकि आपको अज्ञान है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये पूरी करेंगे, तो आपको अटैचमेंट होता है। वो बंद कर देना डोर। तो आपको अटैचमेंट होता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है या जो वस्तु है या जो परिस्थिति है, इससे आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, आप जो चाहते हैं उससे मिलेगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम सत्य को जान जाते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि जो भी है और जो कुछ है वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी करने की ताकत नहीं रखता। दे आर नॉट हु यू थिंक दे आर, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो तमो प्रधान, बाबा कहते हैं ना, जब सतो प्रधान होते हैं तो आत्माओं में भी, प्रकृति में भी, सब में ताकत होती है। लेकिन जैसे जैसे तमो प्रधान बनते जाते हैं वो ताकत खत्म हो जाती है। तो जब वो ताकत खत्म हो गई है तो आप जो एक्सपेक्टेशन किसी से रख रहे हैं वो उसको पूरी नहीं कर सकते। वो एक अज्ञान है जिसके कारण हम वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो आप सबके बीच रहते हैं लेकिन आप एक्सपेक्टेशन फ्री हो जाते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि इनसे नहीं होगा। ये जो आप सोच रहे हैं ये आपके लिए ये नहीं कर सकते। व्हाट इट, जैसे आप पहले सोचते थे कि कोई आपको बहुत प्रोटेक्ट करे, बहुत स्नेह दे, बहुत ऐसा करे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया ये आत्मा अपनी जर्नी पे है। और ये जैसे देखो मनुष्य मत कितनी गड़बड़ कर देती है। मनुष्य मत हमें कहती है कि ये आपके लिए भेजे गए हैं, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं यहाँ कोई किसी के लिए नहीं भेजा गया, सब अपना अपना पार्ट बजाने परमधाम से आए हैं और आप भी अपना पार्ट बजाने आए हैं। और आप अपने पार्ट को बजाने के लिए यू आर इनफ, आपके अंदर सारी गुण शक्तियाँ, वो पार्ट बजाने की ताकत है। लेकिन ये जो भ्रम है कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है इससे मिलेगी, मेरे अंदर प्यार नहीं है इससे मिलेगा, उस आधार से हम अपने अंदर की शक्तियों को, स्नेह को, शांति को यूज़ नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे हमें समझ में आता जाता है कि कोई हमारे लिए यहाँ पर नहीं आया है, हर एक अपना पार्ट बजाने आए हैं और वो अपना पार्ट बजा रहे हैं। वो अपने लिए इनफ है, हम अपने लिए इनफ है। हम इकट्ठे पार्ट बजाते हैं, एक दूसरे को सहयोग मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन और फिर सब कुछ तमो प्रधान है, हर आत्मा भी आज तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान आत्मा में ताकत नहीं है। आप सोचते हैं कि वो आपको स्नेह देते नहीं हैं, पर उनके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है। आप सोचते हैं वो आपके लिए ये करें फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, लेकिन बाबा कहते हैं फाइनेंशियली धन भी होगा, दिल नहीं होगी तो कैसे करेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जब तुम्हें ये समझ आ जाता है तो तुम एक्सपेक्टेशन फ्री हो जाते हो, जिसको कहते हैं वैराग। राग मीन्स एक्सपेक्टेशन और राग माना अटैचमेंट, और वैराग मीन्स आप सबके बीच रहते हैं पर आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आपको हर किसी के प्रति शुभ भावना है कि वो श्रेष्ठ कर्म करके अपना भाग्य बनाए, और वो जो भी करे वो अपने लिए करे, आपके लिए नहीं, है ना। क्योंकि आपको समझ आ गया है कि मेरी तकदीर तो मेरे कर्मों से बनेगी, ठीक है। तो जब हम ज्ञान मार्ग में यथार्थ चलते हैं
तो हम सबके बीच रहते हम बिल्कुल न्यारे होते हैं, जिससे हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होती, उसके साथ हमारा बुद्धि योग नहीं होता। तो हम रहते हैं वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, वैभव के साथ, लेकिन हमारी कोई एक्सपेक्टेशन या बुद्धि योग कहीं नहीं है, और हमें उनके होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना पार्ट हमारे आसपास बजाएं, वो जैसे भी रहें, हमें मालूम है कि वो अपने कर्मों से अपनी तकदीर बना रहे, उसमें हमें क्या तकलीफ है ना। आपको तकलीफ कब होती है? जब आपको एक्सपेक्टेशन है। कोई आपके सामने बैठा है, सोया है, आपको क्या तकलीफ है? वो तो अपना भाग्य बिगाड़ रहा है, लेकिन आपको काम नहीं करना है। आप सोचते हो वो उठ के कर देता तो मेरा हल्का होता काम, उसी लिए ना आप परेशान हो रहे हो। लेकिन आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, आपको समझ में आ गया है कि मुझे तो अपना काम करना ही है, और उसने सोना है या उठना है, उठेगा तो अपना भाग्य बनाएगा, नहीं उठेगा तो नहीं बनाएगा। ठीक है ना। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि आप वो चॉइस ले सकते हैं कि आपको किसी को पालना पोसना है या नहीं क्योंकि आपका तन मन धन आपको कहाँ लगाना है वो आप चॉइस ले सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं वेस्ट हो रहा है या विकर्म बन रहा है तो आप नहीं लगाएं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आपको वो भी चॉइस है, वो इसलिए नहीं क्योंकि आपको तकलीफ़ है। आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, वो भी आप समझ से करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं हम जो भी कुछ करते हैं समझ से करते हैं, हम नफ़रत से नहीं करते, हम इरिटेशन से नहीं करते, हम किसी से तंग नहीं होते, है ना। हम किसी को छोड़ के इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम तंग हैं, क्योंकि अगर हम तंग हैं तो फिर हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी तंग रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें पूछते हैं कि भाई हमें घर वाले तंग करते हैं, हमें ज्ञान मार्ग में चलने नहीं देते, पवित्र रहने नहीं देते, तो हम सेंटर पर आकर रह जाएं। तो हम कहते हैं यहाँ आके भी क्या करोगे, यहाँ भी हम आपको तंग ही करेंगे, है ना जो भी जा रहेगा, अगर उसका तंग होने का संस्कार है वो तो तंग होगा। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए तुम कहीं इसलिए नहीं छोड़ते जैसे सन्यासी छोड़ते हैं क्योंकि उनको घर बार से नफरत आती है ना, नारी में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, इसीलिए छोड़ते हैं। इसलिए नहीं कि हम तपस्या करें, क्योंकि तपस्या तो कहीं भी रह के हो सकती है। जब बुद्ध वापस आए, है ना, जैसे जाते हैं ना सन्यास में, फिर थोड़ा समय वापस आते हैं, तो उनकी पत्नी ने उनको पूछा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तो उन्होंने कहा कि मुझे ध्यान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, जो भी कारण उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा वो सब ठीक है, वो तो आप यहाँ भी कर सकते थे ना, आप छोड़ के क्यों चले गए? तो इसका उत्तर उनके पास नहीं था। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर तुम्हें नफरत नहीं है तो तुम्हें किसी को भी अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी को छोड़ना, दूर रहना, अवॉइड करना, ये सब नफरत और घृणा की निशानी है ना। वो मेरे सामने ना आए, मैं उसका फ़ोन ना उठाऊं। हाँ, अगर आप फ़ोन नहीं उठाते समझ से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अपने लिए एक रूटीन बनाया है कि भाई मैं 9 बजे के बाद फ़ोन नहीं उठाऊंगी, या आपने समझ में आया कि ये इससे ज़्यादा मुझे व्यर्थ विस्तार में नहीं जाना, तो आपने अपने सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन के हिसाब से किसी की बात 2 मिनट में ख़त्म की। लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि उनकी बात सुनने से आपको इरिटेशन हो रही है। अगर आपको उनकी बात सुनने से इरिटेशन हो रही है तो आप उनकी बात सुनो जब तक आपकी इरिटेशन ख़त्म ना हो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हम जो भी कुछ करते हैं वो हमें समझ से करना है, क्योंकि हमारे टाइम की वैल्यू है, हमारी एनर्जी की वैल्यू है, हमारी थॉट की वैल्यू है, और हमें समझ आ गया है कि किसी के अंदर ताकत नहीं है। तो हम जो उम्मीद जिससे रख रहे थे और जिस अटैचमेंट से चल रहे थे उस हिसाब से मुझे नहीं चलना है।
तो ये समझ के आधार से आप अपनी बाउंड्री सेट करते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी नहीं होती कि बाउंड्री सेटिंग नहीं है, या आप किससे बात करेंगे, कितना बात करेंगे, या आपका फिजिकल स्पेस भी। मान लीजिए आप एकांत में भी बैठना चाहते हैं तो एकांत में भी बैठने का आप समय निकालते हैं। ऐसा नहीं कि आप 4 लोग एक कमरे में, आपको दिल है कि आप बाबा के कमरे में जाकर अकेले में योग करें तो आप अकेले में ही योग करें, लेकिन इसलिए नहीं कि आप 4 लोगों के बीच नहीं कर सकते, इसलिए कि वो आपको समझ आता है मुझे अभी बाबा के साथ बैठना है। और मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर है ही 50 व्यक्ति और आपके पास कोई स्पेस नहीं है, तो आप उसमें भी कंफर्टेबली योग कर सकते। तो आप जो बाउंड्री सेटिंग करते हैं वो समझ से करते हैं, वो अपनी परिस्थिति और समय को देखकर करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही या अच्छी नहीं लग रही इसलिए आप उससे रन अवे करते हैं। इसको बहुत हमें क्लैरिटी से समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एस्केपिज्म आ जाता है ना। ये जो एस्केपिज्म है, अब एस्केप आप किससे कर रहे हैं? किसी व्यक्ति से नहीं कर रहे, किसी परिस्थिति से नहीं कर रहे, अपने कर्मों से कर रहे। वो जो व्यक्ति है, वो जो परिस्थिति है, वो तो आपका कार्मिक अकाउंट का मैनिफेस्टेशन है ना। वो क्या है? वो तो कार्मिक अकाउंट पर्सोनिफाइड है। इट इज़ एक्चुअली योर कार्मिक अकाउंट। तो जो आपका कार्मिक अकाउंट है उससे आप एस्केप कैसे करेंगे? कर्म का तो नियम है ना, अगर आप कर्म से भागेंगे तो कर्म आपके पीछे भागेगा। आप जहाँ जाएंगे अलग स्वरूप में भी भले हो, वो कार्मिक अकाउंट आपका पीछा करेगा। नहीं, वो आप कर रहे हो समझ से, इसी को समझो। जैसे आई हैव टू नहीं, आई अंडरस्टैंड दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, है ना। ऐसा नहीं मैं और रहा तो मैं चिल्ला पड़ूंगा, और रहा तो ऐसा कर दूंगा, नहीं, वैसे नहीं। अगर वैसा है तो सिट एंड हैव गुड योगा। फिर उसमें आप वहाँ से ध्यान हटा दो कि इस सिचुएशन में मुझे ऐसा फील हो रहा है। फिर तो आपको अंदर देखना पड़ेगा मेरा हाल इतना बुरा क्यों है। मैं एक व्यक्ति के 4 बोल बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक व्यक्ति का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना। तो मुझे उतनी मेरे अंदर शक्ति अगर नहीं है तो उस शक्ति को मुझे बिल्ड करना ना। वो शक्ति भी आपको रियलाइजेशन से बिल्ड करनी ना। क्योंकि क्या होता है, जब हम नफरत करते हैं तो हम अपनी अवस्था का बोझ दूसरे पे डाल देते हैं कि ये जो आत्मा है, ये जो परिस्थिति है, ये ऐसी है कि इसमें तो हमें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। लेकिन आपको कंफर्टेबल फील कराने की जिम्मेवारी किसी परिस्थिति या किसी आत्मा की नहीं है। अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो आप अपने लिए ज्ञान योग की गुट्टी पी के अपनी तैयारी कीजिए, है ना। देखो, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। जब मेरे ऑफिस में ना 2 कोलीग्स थे मेरे, साथ साथ में बैठते थे। तो एक जो थी वो ना गाने सुनती थी। जब गाने ऑफिस में बैठकर लो वॉल्यूम में गाने चला कर रखते थे। तो वो जो दूसरी थी ना, वो आकर एक दिन उसको कहती है कि आप है ना ये गाने बंद कर दीजिए क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। तो वो जो लड़की थी वो उसको बहुत अच्छे से कहती है, डिस्टर्बेंस किसको हो रही है? तो वो कहती मुझे हो रही है। तो कहती है तो सीट कौन बदलेगा? आप, है ना।
हम देख रहे थे तो कहते पर ये रूल्स के अगेंस्ट है। तो बोले रूल्स के अगेंस्ट जो होता है उसकी कंप्लेन वहाँ होती है, यहाँ नहीं होती है। आप उसकी कंप्लेन जाइए वहाँ लगाइए, है ना। तो फिर वो बात ख़त्म हो गई। तो मुझे तो बात हो रही थी तो मैंने उसको कहा तो वो कहती अब देखो वो मुझे आकर कह रही है उसको तकलीफ़ है वो बदले, मुझे क्या है, मैं तो कंफर्टेबल हूँ ना गाने बजाने में। तो मैंने कहा कि पर ठीक है ना, उसको तकलीफ़ है तो थोड़ा सा कर लो, क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे कहती प्लीज़ नहीं बोली, प्लीज़ बोलती ना, प्लीज़ इसे चेंज कर दीजिए। वो बोली मुझे तकलीफ़ है तो चेंज कर दीजिए, ये कोई बात है ना। कहती प्लीज़ चेंज कर दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू, तो मैं कर देती। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल जो सीन बता रही हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए जिसको तकलीफ़ है वो बदले, ये उसकी ईगो है ना, जो भी है, लेकिन नियम यही है क्योंकि देखो सामने वाला भी उस बात को आर्ग्यू नहीं कर सका, है ना। तो ये सृष्टि का नियम है, जिसको तकलीफ है वो बदले, है ना। या तो आप पैरों पे पड़ो कि भाई हम नहीं जी पा रहे हैं, आप ऐसे करो करो, फिर वो भी अगर वो चाहेगा तो बदलेगा, नहीं भी तो नहीं बदलेगा। ऐसे ही तो चल रहा है ना, घरों में, परिवारों में, हर जगह तो यही चल रहा है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी बात से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम किसी बात से ऐसे परेशान ना हो कि हमें उसको अवॉइड करना पड़े, या हम अगर तकलीफ़ में हैं तो हमें अपना इलाज करना, हम ज्ञान को यूज़ करें, योग को यूज़ करें। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं आगे आगे ऐसी सीन आएंगी जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, उनमें भी तुम्हें साक्षी होकर रहना है। तो अगर हम छोटी छोटी बातों में साक्षी नहीं हो पा रहे, है ना, साक्षी कैसे बनते हैं, साथी के साथ रहने से साक्षी बनते हैं। तो जब तक बाबा का साथ और हाथ लेकर हम साक्षी स्थिति नहीं बनाएंगे, तब तक ये छोटी छोटी बातें हमें तंग करेंगी। तो बाबा कहते तुम अवॉइड नहीं करते, तुम किसी से भागते नहीं, हाँ तुम अपने डिसीशंस लेते हो, चॉइसेस लेते हो, और अगर वो चॉइस वर्क ना करे तो भी यूर ओके। क्योंकि देखो आप कोई चॉइस लेते हैं, हो सकता है कि ड्रामा प्रमाण उस समय वो परिस्थिति आपको अलाउ ना करे, तो भी आप परेशान नहीं हो, है ना। आप चॉइस लेते हो एकांत में बैठ के योग करने की, लेकिन अगर ड्रामा आपको अलाउ नहीं कर रहा, आप एक ऐसी सेटिंग में हैं जहाँ पे 10 लोग 10 दिन तक रहेंगे और आप वहीं पर ही आपको योग लगाना है, तो आप उससे भी परेशान नहीं हो ना। तो यू आर चूजिंग कॉन्शियसली, और आप समझ से सब कुछ करते, ठीक है। क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं है वहाँ डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, समझ आए। तो बाबा ये जो आपको इतनी देर से सुना रही हूँ, क्यों सुना रही हूँ, एटीट्यूड सेटिंग इसको आप जब योग में बैठकर इस एटीट्यूड को सेट करेंगे ना, तो धीरे 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 ये एटीट्यूड पक्का हो जाएगा। और उससे भी पहले जो हमें प्रैक्टिस करनी होती है वो है आत्मिक दृष्टि। जो बाबा हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं ना, कि तुम एक आत्मा हो, तुम अपना पार्ट बजा रहे हो, हर एक आत्मा है, सब अपना पार्ट बजा रहे हैं, तुम्हारा किसी से कोई एक्सपेक्टेशन वाला संबंध नहीं है, तुम भाई भाई हो, आपस में बस स्नेह और सम्मान का संबंध है, और कोई संबंध नहीं। इसको आपको योग में खूब घोटना पड़ेगा, है ना। जैसे आप देखो कोई चीज़ होती है, अब आपने कोई रेसिपी पढ़ ली, देख ली यूट्यूब पे, है ना, आपने पूरी रेसिपी देख ली, लेकिन देखने से तो आप टेस्ट नहीं कर सकते ना।
जो आप देखें उसको जब आप बैठकर बनाते हो, अब रेसिपी जब देखते हो तो कितने मिनट की होती है, आजकल तो शॉर्ट्स बनते हैं ना, 30 सेकेंड में उसने रेसिपी दिखा दी, आप बना रहे हो पौना घंटा हो गया, बने की तैयार नहीं हो रही। तो जब आप वो पौना घंटा बनाओगे, 1 घंटा बनाओगे, तब तो उसको चखोगे ना। तो जब हमें बाबा ज्ञान देते हैं तो ज्ञान कैसा है, वो रेसिपी जैसा, लेकिन उस ज्ञान की पॉइंट में जो स्वाद है, वो जो स्वाद आत्मा को तृप्त करेगा, वो स्वाद आप चखेंगे कब, जब आप उस ज्ञान की पॉइंट को लेके योग में बैठेंगे, है ना। बाबा कहते हैं आत्मा शक्तिशाली है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इस हाइपोथेसिस के साथ कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि एक्चुअली आपके पास बहुत स्टेबिलिटी और शक्ति। तो बाबा ये जो हमें ज्ञान के भिन्न भिन्न पॉइंट्स देते हैं, इनको हमें लेकर योग में इनका स्वरूप बनना होता है। एक एक पॉइंट लेकर पहले वो पॉइंट का मीनिंग, उसके रैमिफिकेशंस, उसके डिफरेंट इम्प्लीकेशंस, और फिर उसके साथ साथ उसका स्वरूप बनना। तो जब हम ये करेंगे तो आप उस शक्ति को, उस गुण को चखेंगे जो उस ज्ञान की पॉइंट में समाया हुआ है। जैसे वैराग वृत्ति ज्ञान के पॉइंट्स में समाई हुई है। जब आप इस बात को बार बार चिंतन करते हैं कि ये एक बना बनाया ड्रामा है और हर एक आत्मा अपना प्रीडेस्टिन्ड पार्ट बजा रही है ना, उस जो हम कभी बदल नहीं सकते। तो आपके अंदर जितना आप इस पॉइंट को चर्न करते हैं, आपके अंदर वैराग वृत्ति आती है, आप साक्षी होते जाते हैं। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं तो आपको पता है वो तो बनी बनाई है, आपको बस उसे सिट बैक एंड एंजॉय करना है। ऐसे आप दूसरे के पार्ट को जब चिंतन करते हैं कि हर आत्मा का अपना पार्ट बना हुआ है और वो जो कर रहे हैं वो हर कल्प यही करते हैं, और आप देखो आप बुद्धों की तरह उसमें मीनिंग ढूंढ रहे हो, मेरे प्रति कर दिया, ऐसे नुकसान कर दिया, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो हर कल्प यही करते हैं, उनका यही पार्ट है। तो जब आप ये चर्न करेंगे और देखेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली साक्षीपन की सीट पे सेट हो जाएंगे। तो हर ज्ञान की पॉइंट में कोई ना कोई गुण, शक्ति, रियलाइजेशन समाई हुई है, पर उसको टेस्ट करने के लिए आपको उसके साथ बैठना पड़ता है, उस ज्ञान का स्वरूप बनना पड़ता है। तो बाबा हमें कहते हैं जितना जितना तुम घोटेंगे ज्ञान को, ज्ञान से ही वैराग वृत्ति आती। जितना जितना सत्य ज्ञान बुद्धि में बैठता है तो आपको वैराग वृत्ति आती है, वैराग वृत्ति आ जाती है तो आप सब कुछ के बीच रहते हैं, आप ओके हैं, और आप वो करते हैं जो आपकी समझ में आता है। आपको कोई नफरत नहीं है, कोई घृणा नहीं है ना। जैसे कोई कहेंगे कि आप उनसे 2 घंटे रोज़ बात क्यों नहीं करते, आप उनको पसंद नहीं करते। नहीं, आप किसी से भी 2 घंटे बात नहीं करते क्योंकि वो अब आपको मीनिंगलेस लगता है। इसलिए नहीं कि कोई आपको पसंद नहीं है तो आप बात नहीं करते, है ना। तो ये जो, या आप किससे बात करते हैं, मान लो आप दीदी से बात करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपको मीनिंगफुल लगता है, तो आप समझ से करते हैं, नफरत से नहीं करते। ठीक है। दूसरी बात है, कई बार हम बहुत सारे चॉइसेस लेते हैं लेकिन उसका कारण होता है भय। जैसे मुझे अभी एक बहन कहती थी कि मेरे युगल चाहते हैं, यंग कपल है, तो कहते मेरे युगल कहते हैं कि हमें एक बच्चा जन्म देना चाहिए, है ना। लेकिन मैं ज्ञान में चलती हूँ, वो भी थोड़ा बहुत ज्ञान सुनते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता कि हमें विकारों में नहीं जाना है या
हमें पवित्र रहना है। तो मैं उनको कहती हूँ कि विनाश हो जाएगा तो तुम क्यों इन चक्करों में पड़ते हो, तो वो चुप हो जाते हैं। तो मैंने उनको कहा अच्छा ठीक है, आपने उनको कह दिया कि विनाश हो जाएगा, पर आप मुझे एक बात बताओ, आपको क्या समझ में आया है जिस कारण से आप कहते हो कि मुझे इस रास्ते नहीं जाना। तो कहते मुझे ये समझ में आया है कि बाबा आया है तो मुझे अब बाबा की प्रत्यक्षता के लिए काम करना है। तो मैंने कहा जब आपको ये समझ में आया तो आप उनको विनाश क्यों समझा रहे हो? क्या विनाश ने आपको मोटिवेट किया? क्या आप इस बात से मोटिवेटेड हुए कि विनाश आ रहा है तो हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है? तो कहते नहीं। तो मैंने कहा जो बात आपको मोटिवेट नहीं करती, आप उससे उनको मोटिवेट क्यों करना चाहते हो? तो मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मोटिवेशन भय से नहीं आती है कि विनाश हो जाएगा तो क्या होगा। विनाश होगा, वो एक रियलिटी है। बाबा हमें रोज़ कहते हैं कि विनाश होगा, लेकिन हमें समझ में आता है कि विनाश काल है, तो इस समय जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, पुरानी दुनिया में, वो मीनिंगलेस है। तो उस बात को हमें समझना है। हमें कोई विनाश के डर से नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मोटिवेशन जो होती है ना, वो चेंज हो जाती है। अगर आप कोई भी चीज़ में नेगेटिव मोटिवेशन देंगे, जैसे बच्चों को हम डराते हैं, है ना, बच्चों को डराते हैं, पिताजी आ जाएंगे, पिताजी बोले, पिताजी को बता देंगे, है ना, तो एक दिन वो कहता है बता दो जाओ, है ना। क्यों? क्योंकि उस दिन उसको कुछ और मोटिवेट कर रहा है जो फियर से ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर कोई भी चीज़ में नेगेटिव मोटिवेशन होती है ना, तो वो भी काम करती है, थोड़े समय के लिए करती है, लेकिन सदा काल के लिए वो चीज़ आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आप भय से कोई चीज़ नहीं कर रहे तो कल काम विकार सिर पे चढ़ेगा, क्रोध सिर पे चढ़ेगा, तो आप वो चीज़ करेंगे। मनुष्य अगर भय से कहे कि मैं क्राइम नहीं करता, कि है ना मैं जेल चला जाऊंगा, ऐसा वैसा, तो कल क्रोध बहुत आएगा, तो कहेगा जेल चला भी जाऊंगा तो भी। मैंने लोगों को आर्ग्यूमेंट में कहते देखा है, झगड़ों में व्यक्ति कहता है इसको तो मार दूंगा भले मैं जेल चला जाऊंगा। तो उसको इतना क्रोध आ रहा है कि उसको और परवाह नहीं है जेल जाने की क्योंकि उसको वो नेगेटिव मोटिवेशन जो है डर का, उससे ज़्यादा अभी उसको क्रोध आ रहा है। तो एक विकार दूसरे विकार पे हावी हो जाता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ना तो तुम कुछ नफरत से करो, ना कुछ डर से करो, है ना। और वैसे भी डरना क्या है, डर किस बात से डरना है? हमें तो फिर हर परिस्थिति को पार करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बाबा ने कहा है कि तुम श्रीमत पर चलेंगे तो तुम्हारे ऊपर कोई छत नहीं गिरेगी, कोई परिस्थिति नहीं आएगी, ऐसा तो है नहीं। तो हम श्रीमत पर इसलिए नहीं चलते कि हमें विनाश फेस ना करना पड़े, हमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। हम श्रीमत पर इसलिए चलते हैं कि वो तो सब जो होना है उसको हम फेस करेंगे ही, लेकिन हमें इस समय संगम युग में जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है भाग्य बनाने की, वो मुझे बनानी है ना। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है, वो मुझे समझ में आ गया। तो आपका एक ही मोटिवेशन होना चाहिए, रियलाइजेशन। इसीलिए बाबा कहते हैं इतना घोटो, बाबा जो हमें मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है रोज़ पक्का कराते हैं। लेकिन जब तक आप बैठकर योग में इनको पक्का नहीं करेंगे तो ये बातें आपकी धारणा में नहीं आएंगी और फिर आप उस दिशा में मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। समझ आई बात? फिर बाबा कहते रात को नॉवेल्स पढ़ के सोएंगे तो क्या गति होगी, है ना। बाबा ने आज खास ये बात अंडरलाइन कराई। और बाबा तो नॉवेल्स की कह रहे हैं, है ना, लेकिन आज तो नॉवेल्स भी कोई नहीं पढ़ता आजकल तो,
है ना, फ़ोन ही सबसे बड़ी जो बात हो गई वो फ़ोन है। तो रात को जैसे कहते हैं ना अंत मते सो गति, तो देखो हम लोग ज्ञान मार्ग में अमृत वेले का महत्व समझते हैं, लेकिन अमृत वेले का फाउंडेशन क्या है? अमृत वेले का फाउंडेशन पहले दिन की सोने की अवस्था है, क्योंकि आप जैसे सोएंगे वैसे उठेंगे। जैसे एक शरीर छूटता है तो दूसरा शरीर वैसे ही मिलेगा ना, अंत मते सो गति। रात और अगली सुबह का भी वही नियम है, जैसी अवस्था में आप सोएंगे वैसा उठेंगे। तो इसीलिए जब हम रात को सोने जाते हैं उससे पहले 2 घंटे तक हमें कोई भी गैजेट्स देखना सुनना कुछ भी नहीं करना, बातचीत में भी नहीं आना है। नेसेसरी बात है ना, आपने लाइट स्विच ऑफ कर दी है ना, या ये कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन अननेसेसरी बातचीत में भी हमें नहीं आना। और सोने से आधे घंटे पहले बाबा की अच्छी याद में सोएंगे, तब जाकर सुबह जब आप उठेंगे तो आपको गुड मॉर्निंग बाबा याद आएगा। वरना आप जो देखकर सुनकर सोएंगे सबसे पहले वही याद आएगा। तो इन बातों को जब हम धारणा में लाएंगे ना, कई बार इतना आदत हो जाती है कि रियलाइज करना भी मुश्किल हो जाता है कि इससे नुकसान कितना हो रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं ये धारणाएं हैं, इनको जब जीवन में लाएंगे तो कितना अंतर पड़ेगा उसको हम खुद देख सकते हैं। और बाबा कहते हैं वैसे भी पुरानी दुनिया का जो भी कुछ पढ़ा है सुना है वो भूल जाओ। अब पढ़ते हम सिर्फ किताबों से नहीं है, हमारी तो ये लर्निंग बचपन से, जब से आँख खुलती है चलती ही चली जाती है ना। मुझे देखो एक बार एक माता आई थी, बहुत अच्छा उसको ज्ञान समझ में आता था, लेकिन कुछ ऐसा लगता था जैसे कदम पीछे खींचती है। तो एक दिन मैंने उसको बिठा के पूछा कि आपका, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको समझ में आता है, आपको अंदर से प्रेरणा भी होती है कि मैं करूं, लेकिन आपको कुछ है जो पीछे खींचता है, क्या बात है आपको, क्या अंदर चलता है? तो मुझे कहती है कि वैसे तो मैं आपको ये बात कभी नहीं बताती, लेकिन क्योंकि आप जान चुके हो तो मुझे लगता है शायद मुझे बता देना चाहिए। तो मैंने कहा बताओ। तो कहती कि मेरी एक मासी होती थी, वो मुझे हमेशा कहती थी कि किसी भी चीज़ में टू मच नहीं जाना। तो वो बचपन से जैसे ना, वो एक बात मुझे हर पड़ाव पे, जैसे हम फ्रेंडशिप भी हुई तो कभी टू मच में नहीं गए, तो वो बात मुझे हमेशा इट हैज़ वर्कड फॉर मी, मुझे कभी उससे नुकसान नहीं हुआ। मैं इवन आप लोग जो डिटैचमेंट कहते हैं, मेरे अंदर डिटैचमेंट भी है, क्योंकि मैं कभी शादी के बाद भी टू मच रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्टेड होना या बच्चे आदि में भी इतना बिल्कुल जान दे देना, ऐसे मैंने कभी नहीं किया। तो मुझे अभी ये जो ज्ञान मार्ग है ना, ये मुझे बहुत खींचता है, लेकिन मुझे वो बात होल्ड बैक करती है कि टू मच नहीं जाना, है ना। तो मैंने उसको फिर समझाया कि देखो देखो ये बात क्यों सुना रही हूँ, एक छोटी सी बात भी बुद्धि में बैठी होती है तो वो बात आपको, जैसे जो बाबा श्रीमत देता है, बाबा क्या कहता है, बलिहार जाओ, मैं मिला हूँ ना तो मेरा पूरा बन जाओ, तो पूरा वर्षा लेंगे। लेकिन ये जो दुनिया की सीख है, ये जब बुद्धि में रहेगी तो कैसे बनेंगे? तो उसको मैंने समझाया कि बाबा हमें बताते हैं श्रीमत होती है, मनमत होती है, परमत होती है। आज तक हम परमत को इंटरनलाइज करते आए हैं और वो मनमत बन गई है ना। आपको तो सोर्स याद है कि यहाँ से आई, लेकिन कई बार तो आपको याद भी नहीं होता ये बात आपके अंदर कहाँ से आई,
लेकिन आपको लगता है ये शायद मेरी अपनी बात है, पर वो आती बाहर से ही है, किसी व्यक्ति से, किसी किताब से, किसी फिलॉसफी से, है ना, किसी रिसर्च से, कहीं से आई है। तो बाबा जो हमें अब कहते हैं उसको हमें कान खोल के सुनना है, और जो भी कुछ उसके विपरीत है उसको हमें भूल जाना है। क्योंकि कई बार ये जो पढ़ाई होती है ये सिर्फ ऐसे नहीं होती कि आप कोई, है ना, कोई फिलॉसफी या किताब या रिलीजन की बात है, लेकिन ये जो दुनिया में भी चलते फिरते हम बहुत पढ़ सीख गए हैं, है ना, जैसे दुनिया में लौकिक में हम कहते हैं ये तो बहुत सीखे पड़े हुए हैं इनको समझाना बहुत मुश्किल है। तो ये सीख पढ़ना जो है ना, ये सामाजिक भी बहुत होता है, सोशल कंडीशनिंग, है ना, या मोरल कंडीशनिंग, या किसी से, है ना, ये जो बातें हैं सीखते हैं, किसी को ट्रस्ट मत करो। कई ऐसे होते हैं, इतना अंदर होता है किसी को ट्रस्ट मत करो कि बाबा भी मिलता है तो ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो बाबा कहते हैं इन सारी बातों को धीरे धीरे हमें भूलना है। बाकी जो हमने पढ़ा हुआ है उसकी तो इतनी लंबी रेंज है कि उसका कुछ पारावार नहीं है ना। स्कूल में ही आप 8-8, 10-10 सब्जेक्ट पढ़ते हो, वो सब क्या है, झूठ है ना। जो भी उसमें सिखाया जाता है सब झूठ। देखो मैंने तो पर्सनली देखा, बाकी चीज़ों का तो इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट अच्छे थे स्कूल कॉलेज में, तो इकोनॉमिक्स का बहुत प्रभाव था। और इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। उसका बेसिक प्रिंसिपल ही यही है ना, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो नहीं हो सकती तो मुझे जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग लगता था कि ये तो हमारी पढ़ाई के हिसाब से ऐसा नहीं है। तो फिर मुझे उसको छोड़ना पड़ा मैंने अपनी, मतलब आप सोचो उसके साथ क्या आता है, सब कुछ ना, वो अभिमान भी कि हम तो भाई पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम ये हैं वो हैं, वो सारा छोड़ा। जो हाँ, तो हाँ, तो वो सारी चीज़ें अब छोड़नी पड़ती, क्योंकि बाबा कहते जब तुम्हें श्रीमत मिलती है तो देखो, हम कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, कि ये कोई बाबा ने नहीं कहा है, ये दुनिया में कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली समझना कि सब कुछ झूठा है, और आपको सब कुछ भूलकर अब ये समझना है कि बाबा क्या कह रहा है और वही सच है, इसमें मेहनत लगती है। क्योंकि सच सच बात ये है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो जो भी हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, उससे हम सिर्फ पतीत बने हैं आज तक। तो ये बाबा कहते हैं धीरे धीरे सब भूलते जाओ, और एक बाबा से सुनो, एक बाबा से समझो। और बिना भूले तो आपको बाबा की बात सुनाई भी नहीं देती। ये डिस्क फुल है ना, कुछ जाता नहीं है इसमें जब तक वो धीरे धीरे रिप्लेस नहीं होता। अब मैंने देखा एक भाई 6 महीने से मुरली सुन रहा था, तो उसको ऐसे क्लास में पूछ रही थी भगवान कौन है, कहता सर्वव्यापी है। तो मैं वंडर खा रही थी कि आत्मा के अंदर कितना भरा पड़ा होता है कि उसको रोज़ सुनाया जा रहा है बाबा सर्वव्यापी नहीं है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता। तो बाबा हमें कहते हैं जब तक ये खाली नहीं होगा तो ये बात तो नई बात बुद्धि में नहीं बैठेगी। अच्छा, ओम शांति।